देखिए, आज हम लोग सॉर्टिंग पे काम करेंगे। सॉर्टिंग का मतलब ये है कि एक किसी एरे में कुछ डाटा पड़े हुए हैं, इस तरह से किसी ऑर्डर में नहीं है, ना असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है। और हमें कहा गया है कि उसको असेंडिंग में सजाना है। असेंडिंग का मतलब सबसे छोटा वैल्यू फर्स्ट में और सबसे बड़ा वैल्यू लास्ट में। अभी है 32706, ठीक है। 5 ही एलिमेंट लिखे हैं, छोटा रहेगा तो समझने में आसानी रहेगा। कोडिंग लिखा हुआ है, हम लोग को हर एक इंस्ट्रक्शन को समझना है, उसको उसमें जो लॉजिक है उसको ग्रास्प करना है, सिंक इन करना है, ताकि हम लोग रट्टा मार के प्रोग्रामिंग ना लिखें। अब देखिए, कोडिंग जब करते हैं तो ये हमको पता है कि कंप्यूटर से काम कराना है। कंप्यूटर एक मशीन है, उसका रिक्वायरमेंट है कि उसको वो कहता है कि पहले हमको इनपुट डाटा चाहिए, फिर प्रोसेस चाहिए, तभी हम आउटपुट देंगे। तो ठीक है, सबसे पहले रॉ डाटा उसको सप्लाई कर दिए, एक एरे वेरिएबल लिए। एरे वेरिएबल में एक से ज़्यादा डाटा या ग्रुप ऑफ डेटा हम लोग एक साथ भेज सकते हैं। तो एरे में ही डाल दिए 5 डाटा। सेकंड लाइन में एक वेरिएबल लिए हैं सॉर्ट, चूँकि काम भी हमें यही मिला सॉर्ट करने का। सॉर्ट एक वेरिएबल लिए हैं, उसका वैल्यू दे दिए 1। इसको ऐसे समझिए कि एक स्विच है, उसको ऑन कर दिया। 1 का मतलब ऑन होता ही है और 0 का मतलब ऑफ होता है। तो सॉर्ट नाम का एक वेरिएबल लेके उसको ऑन कर दिया है। क्यों ऑन किए हैं? क्योंकि यहाँ जो कंडीशन लिखे हैं वाइल सॉर्ट इज इक्वल टू 1, हमने कहा है कि जब स्विच ऑन होगा तो तुम्हें ये सारे काम करने हैं। यहाँ से यहाँ तक वाइल का जो बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक है, इसके अंदर जितने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि अगर ये स्विच ऑन है तभी जाके ये सारे काम करो। इसीलिए वो स्विच हमने ऑन कर दिया है शुरू में ही, ताकि इस लूप में वो इन कर सके और इतने सारे इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सके। अगर हम यहाँ 0 लिख देंगे तो कंडीशन तो यहीं फॉल्स हो जाएगा, तो इस बॉडी में तो इन करेगा नहीं, हमारा कोई काम नहीं होगा। ठीक है, एक वेरिएबल लिया है आई और एक वेरिएबल लिया है टेम्पररी। ये आपको बाद में समझ में आएगा। फिलहाल एक काम करना है, सॉर्ट का स्विच ऑन कर देना है। कारण क्या है कि वाइल के बाद जो हम कंडीशन लिखे हैं उसमें यही कहा गया है कि स्विच ऑन है तो ये सारे काम करो। ठीक है, तो शॉर्ट में 1 था, वो लेके नीचे उतरा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया, तो इन कर गया। इन करने के बाद हमने कहा कि स्विच ऑफ कर दो, शॉर्ट का स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि अभी शॉर्टिंग तो हुआ नहीं है, एक भी शॉर्टिंग नहीं। शॉर्टिंग का मतलब एक्सचेंज करना। जैसे ये वैल्यू है ना, ये एरे है, मान लीजिए ये आपका एरे बनेगा। मेमोरी स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, 2 3 4 5, इसमें रहेगा 3, इसमें रहेगा 2, इसमें रहेगा 7, इसमें रहेगा 0, इसमें रहेगा 6। इसका एड्रेस हो गया 0, इसका 1 2 3 4, एरे लगा रहेगा। तो शॉर्ट का मतलब यही है कि इसको इससे स्वैप कर देना है, यानी अदला बदली कर देना है। क्योंकि 3 जो है बड़ा नंबर है 2 से, तो उसको आपस में अदला बदली कर देना है। 2 को इधर ले आना है और 3 को उधर भेज देना है। यानी 2 को उठा के 0 पे रख दे, 0 वाले लोकेशन पे रख देना है, 3 को उठा के 1 वाले लोकेशन पे रखना है। तो वही हमने यहाँ पे कहा है। अगर ये स्विच ऑफ नहीं करेंगे तो देख, हमें ये ध्यान रखना है कि कोडिंग हम कर रहे हैं कंप्यूटर से काम करवाने के लिए, कोई आदमी तो काम कर नहीं रहा है। अब कंप्यूटर तो मशीन है, उसको थिंकिंग पावर है नहीं। तो अगर हम ये स्विच ऑफ नहीं करेंगे ना, तो जानते हैं ये काम जो है, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस को वो करता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। क्योंकि काम करने के बाद हमको तो चाहिए ना आउटपुट। किसी को अगर काम दिए हैं तो हम चाहेंगे ना कि शाम तक रिजल्ट आके दे दे। हमने उसको रुकने के लिए कहा ही नहीं, तो लगातार वो कर रहा है। करने गया है सुबह तो शाम का इंतज़ार कर रहे हैं, शाम तक भी नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो लगातार इसमें घूम रहा है, वो करता ही जा रहा है। ये आपस में अदला बदली किया, फिर इसको बदला एक्सचेंज किया, फिर इसको स्वैप किया, फिर ये फिर दोबारा करने लगेगा, फिर दोबारा करने लगेगा, दिन भर इसी को करता ही रहेगा। क्यों? देखिए ना, स्विच ऑन मिला, इसमें घुस गया। अगर मान लीजिए ये लाइन नहीं लिखे तो ये काम कर देगा।
इसमें क्या बोला गया है कि पहला वाला एलिमेंट को दूसरे वाले एलिमेंट से या जो भी फर्स्ट लोकेशन पे डाटा है उसको पड़ोसी डाटा से कंपेयर करो। अगर पहला डाटा बड़ा है पड़ोसी से, पहला डाटा कौन है 3, अगर ये 3 अपने पड़ोसी 2 से बड़ा है तो 2 को इस लोकेशन पे भेज दो, 3 को इस लोकेशन पे भेज दो। देखिए अगर पहला वाला दूसरे से बड़ा है तो पहला वाला लोकेशन में एरे आई में एरे आई प्लस 1 यानी नेक्स्ट वाला डाटा इसमें डाल दो और नेक्स्ट वाले लोकेशन में फर्स्ट वाले को डाल दो। देखिए यहाँ भी हम टेम्पोररी एक अलग से वेरिएबल लिए हैं, इसका भी कारण है कि मान लीजिए टेम्पोररी में क्या किए हैं कि जो फर्स्ट वाला वैल्यू था उसको स्टोर कर दिए हैं। उसके बाद हम बोलेंगे फर्स्ट वाले लोकेशन पे सेकंड वाले को डाल दो, सेकंड वाले लोकेशन पे टेम्पोररी को डाल दो। टेम्पोररी कहने से क्या फ़ायदा है कि एरे आई यानी फर्स्ट वाला वैल्यू आ जाएगा। अब सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि ये लाइन नहीं है, एरे आई में एरे आई प्लस 1 डाल दो यानी पहले वाले लोकेशन में पड़ोसी को डाल दो तो ये 2 को तो यहाँ डाल देगा। ठीक है, फर्स्ट लोकेशन में क्या आ गया 2। अब कह रहे हैं कि सेकंड वाले लोकेशन में एरे आई को डाल दो तो फिर तो 2 ही आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो 2 रिपीट हो जाएगा। इसीलिए टेम्प्रोरी में एरे आई जमा कर लिए पहले फर्स्ट वाले लोकेशन को, 3 को स्टोर कर लिए। अब एरे आई में कहा कि एरे आई प्लस 1 यानी इस लोकेशन पे 2 को डाल देगा। इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये जो है एरे आई प्लस 1 बराबर टेम्प्रोरी, तो टेम्प्रोरी में कौन है एरे आई फर्स्ट वाला वैल्यू यानी 3 इसमें आ जाएगा। यही स्वैप हो गया या एक्सचेंज हो गया डाटा। तो इससे एक हुआ कि छोटा डाटा पहले आ गया, भी पड़ा हुआ अंदर, 0 भी है छोटा। अब असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो 0 फर्स्ट में आना चाहिए। ये जब एक्सचेंज कर लिया, एक स्वैपिंग हो गया, एक सॉर्टिंग हो गया, तो हमने कहा कि स्विच ऑन कर दो कि भाई एक सॉर्टिंग हो गया। तो ये 0 वाला नहीं लिखेंगे तो यही 1 को लेके फिर बार बार जाएगा, कंडीशन ट्रू होगा, फिर से एक्सचेंज करेगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर एक्सचेंज करेगा। हाल ये समझिए कि रोकने के लिए। और आई इज इक्वल टू 0, चूँकि एरे है इसका हर एक लोकेशन में जाने के लिए फॉर लूप लगाना पड़ेगा। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 4। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को समझना है, हम लोग का हैबिट है यहाँ 5 लिखने का, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 से कम रखते हैं, लेस देन 5 लिखते हैं, क्योंकि 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 पे ख़त्म होगा तो लेस देन 5 लिखते हैं। लेकिन लेस देन 4 क्यों लिखें? इसका कारण ये है, क्या कहा कि पहले वाले लोकेशन का नेक्स्ट वाले से कंपेयर करो कि बड़ा है कि नहीं। तो ये एरे 0 है, ये एरे 1 एरे 2 एरे 3 एरे 4। 0 वाला लोकेशन का 1 से होगा फर्स्ट टाइम, फिर 1 वाले का कंपेयर होगा 2 से, फिर 2 वाले लोकेशन का कंपेयर होगा 3 से, फिर 3 वाले लोकेशन का कंपेयर होगा 4 से। तो अगर हम यहाँ लेस देन 5 लिखेंगे तो फिर ये 4 वाले लोकेशन का 5 से कंपेयर करने लगेगा, 5 है नहीं, तो फिर डेटा एरर आ जाएगा। अगर 1 है, एक शॉर्ट होने के बाद फिर जब जाएगा कंडीशन ट्रू मिले फिर आके दोबारा करेगा, दोबारा मतलब ये कंटिन्यू होते रहना चाहिए। देखिए यहाँ फर्स्ट टाइम में जब करेगा तो आपका मेमोरी इस तरह का बन जाएगा 2 3 7 0 6, फिर दूसरा बार रिपीट होगा। तो यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 3 ये तो नहीं होगा, फिर 3 इज ग्रेटर देन 7 ये भी नहीं होगा, फिर 7 इज ग्रेटर देन 0 यहाँ होगा, यहाँ एक शॉर्ट होगा, तो फिर ये तैयार होगा मेमोरी 2 3 0 7 6, जाके दोबारा होगा, फिर ये 1 लेके ऊपर जाएगा, कंडीशन ट्रू होगा, फिर नीचे उतरेगा। ये एक समय ऐसा आएगा जब ये वाला कंडीशन मिलेगा ही नहीं, कंडीशन नहीं मिलेगा तो इसमें इन नहीं करेगा, इसमें इन नहीं करेगा तो वो 0 का वैल्यू लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ से उतरा है, ये ऊपर से नीचे पड़ता है। कंप्यूटर शॉर्ट में 0 लिया, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसमें गया नहीं, तो शॉर्ट को 0 से लेके जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो तब बाहर निकलेगा, नहीं तो मशीन है।
अगर रॉन्ग प्रोग्रामिंग कर दिए, रॉन्ग कोडिंग कर दिए तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया, बिना पूछे करते रहेगा, कोई थिंकिंग पावर नहीं है। तो उसको रोकने के लिए तो कहना पड़ेगा कि भाई कभी तो बाहर आओ काम करके, उसके बाद आप आराम से यहाँ पर <5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंपेयर उम्पेयर होना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्रिंट कराना है। तो सी आउट एरे आई लिखे तो हमारा डाटा आ जाएगा। इस लॉजिक को समझा दे रहे हैं थोड़ा सा फिर से कि यहाँ 0 क्यों लिखे। देखिए एरे में 5 एलिमेंट है, मान लीजिए इस तरह अगर ऐसा एलिमेंट मिला एरे में, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, ये तो पहले से सजा हुआ है असेंडिंग में। उस कंडीशन में आप अगर ये कोडिंग किए हैं कि शॉर्ट बराबर 1, शॉर्ट को ऑन कर दो, आई टेम्परेचर, उसी तरह सेम प्रोग्रामिंग लिखे हैं। आई ले दिस, शॉर्ट में 1 मिला, इन कर गया, इन करने के बाद कंपेयर किया कि क्या पहला वाला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है, तो पहला वाला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है तो कहेगा नो, तो नो कहेगा तो ये चारों काम नहीं करेगा वो। लेकिन फिर जब ऊपर जाएगा तो उसको शॉर्ट में तो 1 मिला हुआ है, शॉर्ट में 0 तो हुआ नहीं, और शॉर्ट में 1 लेके उतरा ही था, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये यहाँ पे नहीं पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर अब वो मशीन है, अब इसी में घूमते रहेगा। आप यहाँ इंतज़ार करते रहिए कि मेरा ये आउटपुट कब आएगा, कभी नहीं आएगा। आपका कंप्यूटर तो हैंग कर जाएगा, क्योंकि गोल गोल वो घूम रहा है चक्रव्यूह में, समझ रहे हैं ना। आप क्यों घूम रहा है, मशीन है, सोचने का शक्ति है नहीं। आदमी रहेगा तो चलो भाई थक गया बाहर आ जाएगा, लेकिन ये तो मशीन है, 1 उसको मिला हुआ है, उसको लेके घूम रहा है। कंडीशन तो फॉल्स हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको बोला हुआ है कि शॉर्ट ऑन रहेगा तो तुम इसमें घूमते रहना, तो घूम रहा है बिना कोई काम का। तो इसीलिए यहाँ पे हमने कहा कि चलो इन करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट 0 कर दो। अब 0 कर दिए तो क्या फ़ायदा हुआ कि चलो भाई शॉर्ट लेके 1 आया, 0 कर दिया। यहाँ पे अगर कंडीशन नहीं भी मिला तो अब शॉर्ट में 0 लेके आ गया, नीचे उतरा है, तो अब यहाँ जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स होने पे इसमें से बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो हमको आउटपुट दे देगा। और अगर नहीं लिखेंगे तो घूमता रहेगा। तो मेरे ख्याल से एक सिंपल जो बबल शॉट आपका क्लियर हो गया होगा, आप इसका यूटिलाइज कीजिए। और ये ध्यान रखिए कि हम लोग काम कंप्यूटर से करा रहे हैं, तो कोडिंग में विशेष ध्यान रखना है कि उसको रोकने के लिए किसी फिक्स टाइम में कहा जाए कि गलत कोडिंग या गलत प्रोग्रामिंग का क्या प्रभाव पड़ता है मशीन पे। इसके लिए एक रजनीकांत का मूवी है रोबोट, उसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि गलत कोडिंग से क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए शॉर्ट का प्रोग्राम आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जो हमने पेज में लेके समझाया था। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसने डेटा को दिखाया 0 2 3 4 5। छोटा डाटा पहले है और सबसे बड़ा डाटा 5 बाद में है, तो असेंडिंग में सजा दिया है। हम शॉर्ट में यहाँ 0 नहीं लिखेंगे तब क्या होगा, मान लीजिए मिटा देते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए घूम रहा है अभी गोल गोल, क्या कह रहा है, टाइम लिमिट एक्सीडेड। चूँकि मोबाइल है इसमें ये मैसेज दे रहा है, लेकिन अगर कंप्यूटर में करेंगे तो आपका कंप्यूटर हैंग कर जाएगा। दुनिया कितनी छोटी है चिट्टी, चिट्टी के लिए एडिशनल प्रोग्रामिंग, डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें, और जो नीडी लोग हैं उनको हमारा ये वीडियो शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।